Assalamu alaikum students. Hope you are fine. एंड आज जो है हम वर्किंग विथ जॉइंट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे कि आज की जो लैब है हमारी वो जॉइंट्स से रिलेटेड है। तो आज हम शुरू करते हैं कि जॉइंट्स क्या हैं और जॉइंट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं और जॉइंट्स किस तरीके से स्केल के अंदर काम करते हैं। उससे पहले अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि सपोज़ हमारे पास जो है वो दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट और एग्ज़ाम एग्ज़ाम की टेबल है हमारे पास। और आपको प्राइमरी की रोल नंबर है यहाँ पर, और उसके अलावा रोल नंबर यहाँ पे फॉरेन की भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट है जे, और जे की ब्रांच कौन सी है जिससे वो बिलोंग करता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई जे की जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं भाई सुहानी की ब्रांच क्या होगी, तो आप आसानी से देख के इस टेबल से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन जो है वो स्टूडेंट की ब्रांच है, सुहानी की। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई सुहानी की मार्क्स क्या हैं, अब आप देखना शुरू करेंगे स्टूडेंट टेबल में भाई सुहानी की मार्क्स तो यहाँ पर किसी कहाँ पर स्टूडेंट के अंदर तो है नहीं। तो आप इसको देखेंगे भाई किस तरीके से कि भाई सुहानी का रोल नंबर हमारे पास है 2, और ऐसे ही रोल नंबर जो है एग्जाम टेबल के अंदर रोल नंबर भी एक कॉलम है जो इधर फॉरेन की है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी की और फॉरेन की में फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर देखें आप कि अगर सुहानी की 2 नंबर रोल नंबर देखें तो 2 है, और वही फॉरेन की यहाँ पे 2 जगह पे आ रहा है। तो आप पूछेंगे भाई अब मार्क्स में किस तरीके से बताऊँ कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पे तो 2-2 मार्क्स आ रही हैं, मीन्स 2 रोज आ रही हैं। तो सुहानी से रिलेटेड ये दोनों रोज हैं। तो मैंने कहा भाई सुहानी की मार्क्स मुझे चाहिए, और उसके सब्जेक्ट का कोड है EC101। तो आप देखेंगे रोल नंबर 2 है यहाँ पर, उसका रोल नंबर फॉरेन की जो है यहाँ पे 2 है। तो अब EC101 कौन से वाला सब्जेक्ट कोड है, या ये है या ये है। तो हम देखेंगे भाई EC101 ये वाला कोड है, तो इसकी मार्क्स हैं 66 मार्क्स है। तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकेंगे देख कर कि भाई सुहानी का रोल नंबर 2 और फिर यहाँ। मगर इससे जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आप इससे एक टेबल से अगर डेटा ले रहे हो तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जब एक से ज़्यादा टेबल्स हों, या एक दो टेबल यहाँ पर, अगर यहाँ पे तीसरी टेबल होती है और तीनों को हम जो कंपाइनली डेटा लेकर आए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम टैकल करेंगे भाई, यहाँ पे भी एक टेबल है, मुझे सुहाने की मार्क्स चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोड के साथ। मैंने बता दिया कि भाई सुहाने का ये वाला सब्जेक्ट कोड है और उसमें मुझे मार्क्स बताएं। तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आप रोल नंबर देखें, फिर रोल नंबर को इसमें फाइंड करें, फिर वहाँ देखें कि उसका एस कोड क्या है, मीन सब्जेक्ट कोड क्या है, फिर आप बता सकेंगे कि भाई मार्क्स क्या है। वरना एक टेबल में तो बहुत ईजी था। तो यही यहाँ पर है कि जॉइंट्स जो है वो बेसिकली हमें इस चीज़ को, इस जो आपको मुश्किल लग रही है चीज़, 2 टेबल में से या 2 टेबल से ज़्यादा टेबल में से आप जो है फाइंड करके बता रहे हैं कि इससे एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स कौन से हैं, तो वो लाकर आपको दे दे। तो इसलिए फिर हम जॉइंट्स यूज़ करते हैं ताकि जिस तरीके से हम यहाँ पर अगर इंट्रोडक्शन के अंदर देखें, a relational database consists of multiple related tables linking together using a common columns which are known as foreign key columns. Because of this, data in each table is incomplete from the business perspective. अब जैसे कहता है कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल जो है टेबल्स पड़ी होती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से, उनके आपस में कोई ना कोई एसोसिएशन होती है, उनकी कॉलम्स की आपस में एसोसिएशन होती है। और बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल टेबल में वो मुकम्मल जो है वो डेटा नहीं होती। अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्टूडेंट की टेबल में पूरे रिकॉर्ड्स या पूरे वो चीज़ें नहीं हैं जो कि आपको मार्क्स बता सकें, या आपको कोई
और रिलेटेड इन तीन चीज़ों से अलावा बाकी चीज़ें आपको बता सकें, कोई ग्रेड बता सकें, तो ये आपके उस पर्सपेक्ट के हिसाब से पूरी फुलफिल नहीं कर रही है आपकी रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए आपको कोई मज़ीद टेबल्स की भी ज़रूरत पड़ी है जिसमें एक्स्ट्रा मज़ीद डिटेल्स बनी हो। तो यहाँ पे जिस तरीके से उसने कहा कि भाई फॉरेन की कॉलम जो कि कॉमन कॉलम्स होंगे जिसके थ्रू आप जो है लिंक करेंगे एक दूसरे की टेबल्स को। तो जैसे यहाँ पर रोल नंबर है और यहाँ पे भी रोल नंबर है। अब इस रोल नंबर को आप दूसरी टेबल के रोल नंबर के साथ एसोसिएट करवा रहे हैं कि भाई ये किसी न किसी जे या सुहानी से रिलेटेड या रिकॉर्ड्स या कृति के रिलेटेड होंगे। तो देखिए मैंने पहले भी कहा प्राइमरी की आपको पता है फॉरेन की के साथ जो है ये वही रोल नंबर कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, मगर यहाँ पे वो एज प्राइमरी की काम कर रहा है, यहाँ पे एज फॉरेन की काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम इनके आपस में लिंकिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो आगे चलें कि भाई बाय यूजिंग जॉइंस यू कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स। और उनके ऑब्वियसली उनके आपस में जो है जब डेटा रिट्रीव कर रहे होंगे एक दो या दो से ज़्यादा टेबल में से, तो कोई ना कोई उनके दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप होगा। और जो कि जॉइंस इंडिकेट हाउ एसक्यूएल शुड यूज डेटा फ्रॉम वन टेबल टू सिलेक्ट द रोज इन अनदर टेबल। जैसे कि हम रोल नंबर के बेसिस पर सुहानी की या किसी और कैरेक्टर्स ला के बता रहे थे कि किस तरीके से वो बेसिकली उसका कॉलम उसके साथ एसोसिएट हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से भाई एसक्यूएल में जो जॉइंट्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम किसी एक टेबल की रोज को दूसरी टेबल के साथ हम जो है वो लिंक कर रहे होते हैं। जॉइंट कंडीशन डिफाइंस द वे टू टेबल्स आर रिलेटेड इन ए क्यूरी। अब कैसे? specifying the column from each table to be used in the join। स्पेसिफाई करेंगे कॉलम का हर टेबल में से जो कि ज्वाइन के लिए हम यूज़ करेंगे। टिपिकल ज्वाइन कंडीशन स्पेसिफाई a foreign key from one table and is associated key in the another table। अब जो एक जगह पर फॉरेन की है वो दूसरी जगह हमारे पास प्राइमरी की है, तो हम इन इसके ज़रिए हम जो है उन टेबल्स की हम आपस में लिंक कर रहे होंगे, एसोसिएट कर रहे होंगे, ताकि हम जो है वो लिंकिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वैसे से रिकॉर्ड्स जो हैं एक टेबल में दूसरे टेबल में पड़े हुए हैं वो लेकर आए। तो स्पेसिफाइंग अ लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे कि ये ऑपरेटर है इक्वल लेस देन और ग्रेटर टू बी यूज इन कंपेयरिंग वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम्स। तो हम वहाँ पर एक तो भाई ये डिफरेंट हमारे पास इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, हम ये यूज़ कर सकते हैं जब हम जो किसी की कॉलम्स को कंपेयर कर रहे हो कि भाई इस टेबल का कोई कॉलम है जो कि दूसरी टेबल के कॉलम से ग्रेटर है या उसके बराबर हो या उससे लेस हो, तो वो वाली चीज़ें ला के दिखा दे। अब हमारे पास जो है जॉइंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल ही गया होगा कि जॉइंट्स बेसिकली होते क्या क्या करते हैं, कौन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कि मल्टीपल टेबल्स को हम एक साथ किस तरीके से उन डेटा लाएं, क्योंकि वो बिजनेस पर्सपेक्टिव में कोई एक टेबल आपको सारा डेटा नहीं दे सकती। तो मल्टीपल टेबल्स होती हैं, मल्टीपल टेबल्स में से एसोसिएटेड जो है वो हम रोज़ ला रहे होते हैं जो कि आपस में कोई ना कोई उनका रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर देखें कि हम हमारे पास डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स हैं जिसमें इनर जॉइन हो गया, आउटर जॉइन हो गया, फुल आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन, और भी हमारे पास जो है वो जॉइन के डिफरेंट टाइप्स है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे कि भाई दो टेबल हैं या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं, उनमें से अगर आप कोई डेटा ला रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जॉइन लगाएंगे। जॉइन लगाने के बाद वो जो रिकॉर्ड्स होंगे, वो जो डेटा आपके पास एक टेबल के फॉर्म में आ जाएगा, दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल्स में से, तो वो कोई कहीं आपका सेव नहीं होता, कोई हार्ड कोडेड कहें या जैसे आपकी पहले से टेबल्स बनी हुई हैं, तो इस तरीके से एक नया टेबल वहाँ पे या उसका स्ट्रक्चर या उसके अंदर डेटा एक बन के नहीं आ जाता, बल्कि वो एक टेम्प्ररी वर्चुअल टेबल बनती है जो कि आपको वहाँ पे चीज़ें दिखा रही होती है। तो यहाँ पर है कि उसके कॉलम्स को आप जिस तरीके से वहाँ पर दिखाना चाहें तो वो आप उसको अपने रिजल्ट सेट्स के अंदर दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली वो आपकी वर्चुअल टेबल कहलाती है, ना कि आपकी परमानेंट टेबल है जो कि कहीं पर
हार्ड ड्राइव में या एसएसडी में स्टोर हो। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव द ऑर्डर्स एंड ऑर्डर डिटेल्स टेबल्स दैट आर लिंक्ड यूजिंग द ऑर्डर नंबर कॉलम। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपको आसानी से पता चल सकेगा कि ये हमारे पास है ऑर्डर नंबर एक फैमिली की है, साथ में वो यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स के अंदर ऑर्डर नंबर जो है इधर फॉरेन की काम कर रही है। टू गेट कंप्लीट ऑर्डर्स इंफॉर्मेशन यू नीड टू क्यूरी data from both orders and order details tables. That's why joins come into the play. अब मेरे ख्याल से आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली किस तरीके से हम दो टेबल से ज़्यादा हम जो है वो ज्वाइन लगाते हैं, कब लगाते हैं। ज्वाइन इज़ अ मेथड ऑफ लिंकिंग डेटा बिटवीन वन और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ द कॉमन कॉलम बिटवीन द टेबल्स। तो आप जिस तरीके से यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई लिंक करना हो डेटा को, टेबल्स एक से ज़्यादा टेबल्स हों या खुद अपनी टेबल को अपनी टेबल के साथ लिंक करके वहाँ से कोई ना कोई तो हम आगे वो देखेंगे कैसे अपनी टेबल से होगा, कैसे दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में जो बेसिकली वो काम कर रहे होते हैं। तो हम आगे उसकी टाइप्स पे हम चल के वो देखेंगे कि वो बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा होता है। अच्छा, तो हम इनर जॉइंट की बात करें। इनर जॉइंट जो है वो बेसिकली क्या है और किस तरीके से उनका काम है। द इनर जॉइन कीवर्ड selects records that have matching values in both tables। कि भाई क्या है, दो या दो से ज़्यादा टेबल, अगर हम यहाँ सिंपल इसको रखें तो हम अगर बात करें दो टेबल्स की तो हमारे पास दो टेबल हैं, टेबल वन टेबल टू। अब इनमें से हम जो है जब अगर इनर जॉइन लगाएं तो वो किस तरीके से काम करेगा, जो इन चीज़ों इन दोनों टेबल्स में जो मैचिंग चीज़ें होंगी, जो कॉमन होंगी, वो बेसिकली आके आ जाएंगी, जो मैच करेंगी फ्रॉम टेबल वन फ्रॉम टेबल टू। तो इस तरीके से वेन डायग्राम इसका बना हुआ है तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से पता चल सकता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो अब इसका सिंटैक्स किस तरीके से काम करेगा। सिंटैक्स का सिंपल यूँ है कि सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम नेम जो भी आपको चाहिए वो आप मेंशन करते हो, फिर लिखते हो फ्रॉम टेबल। ये तो बिल्कुल वही है जो आप सिंपल जैसे क्यूरी लिखते हो इसके की वैसे हो रहा है। उसके बाद फिर आपको इनर ज्वाइन के जो है वो कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और साथ ही में जब आपने ऑर्डर बड़ा जो है मैटर करता है, सिलेक्ट था, फिर उसके बाद आपका फॉर्म हो गया, फॉर्म के बाद टेबल का नेम दिया, उसके फ़ौरन बाद आप इनर ज्वाइन लिखेंगे, क्योंकि हम इनर ज्वाइन को देख रहे हैं तो इनर ज्वाइन आप लिखेंगे। और फिर उसके बाद स्पेस और फिर आपका आएगा टेबल, दूसरा टेबल जिस दो टेबल को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो। और फिर उसके बाद ये ऑन हम जो है कीवर्ड यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली आप यूज़ करते हैं किसी कंडीशन को मेंशन करने के लिए कि भाई इसका कॉलम, एक टेबल का कॉलम दूसरी टेबल। अब ये इस डॉट से ये बता रहा है कि टेबल वन का कॉलम नेम कोई भी है। सपोज अगर हम पहली एग्जांपल की बात करें जो कि हमने स्टार्टिंग में जिसकी बात की, जहाँ पर रोल नंबर था, तो टेबल वन जो है उसका रोल नंबर और दूसरा टेबल एग्जाम का था, सपोज हम कहें उसके रोल नंबर अगर दोनों बराबर हैं तो उनकी मैचिंग चीज़ें ला के हमें दिखा दो इस तरीके से। तो अब अगर हम उसी एग्जांपल की बात करें तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ इसमें मैचिंग कौन से हैं, इसके साथ ये मैच हो रहा है, वन के साथ ये भी हो रहा है, वन के साथ कोई और नहीं हो रहा, तो ये दो तो आएंगे ऑब्वियसली। फिर ये टू 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 यहाँ पे दोनों के साथ मैच हो रहा है, ये भी आ जाएंगे। तीन, तो ये भी आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, अगर कॉलम स्पेस सेलेक्ट ऑल कर लिए ये भी और ये भी सारे आ जाएंगे, मगर इससे एसोसिएटेड दो रिकर्स हैं, इसके एसोसिएटेड दो रिकर्स हैं, इससे एसोसिएटेड दो रिकर्स हैं, तो ये सारे रिकर्स आ जाएंगे। साथ में ये डेटा भी जो है वो ऐड हो जाएगी। तो अब इसको हम एग्जांपल करके देख लेते हैं कि वो बेसिकली किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जैम के अंदर और माई एसक्यूएल, उसके बाद फिर बिन, और हम यहाँ पर जो है CMD पे उसको देखते हैं। यहाँ पे आ गए हम। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपको पता है कि माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको यूज़र बताना होता है। अब यूज़र है रूट और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको छोड़ दें।
और फिर यहाँ पर हमारे पास है HR डेटाबेस। तो मैं मज़ीद डेटाबेस की लिस्ट यहाँ पे शो नहीं करना चाह रहा, मुझे पता है कि यहाँ पर HR है हमारे पास, मैं सिंपली यूज़ HR कर दूँगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया और फिर हम यहाँ पे टेबल्स देखेंगे, हमारे पास टेबल्स हैं कौन सी। तो यहाँ पे देखें कि टेबल्स हमारे पास कंट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है, एम्प्लॉयज़ है, जॉब हिस्ट्री है, जॉब से, लोकेशन से और रीजन से। तो मैं अगर एम्प्लॉयज़ की बात करूँ कि भाई उसकी स्ट्रक्चर क्या है, स्कीमा क्या है, तो डिस्क्राइब एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये बाकी कॉलम्स हैं, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। तो अब दूसरा हमारे पास है डिस्क्राइब डिपार्टमेंट्स को हम देख लेते हैं, क्योंकि उसकी आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप बनता है। डिस्क्राइब यहाँ पर इसके पास भी डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी जो कि कॉमन है, जो कि यहाँ पे आपको मिलेंगी, डिपार्टमेंट आईडी और मैनेजर आईडी। तो हम इनको थोड़ा सा यूज़ करके देख सकते हैं। तो मैं अगर सिंपली कहूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो ये इसने वो सारी चीज़ें दे दी। भाई हमारे पास टोटल जो है 107 रोज़ हैं। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, तो इसने डिपार्टमेंट्स में 27 रोज दे दिए। अब इन दोनों में हम जो है बेसिकली इन दोनों पे इनर जॉइन लगाना चाहते हैं। तो देखिए उसमें 27 है, उसमें वो हैं। अब हम कहते हैं कि भाई हमें एम्प्लॉयज़ वो वाले दिखाने हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड हमें डिपार्टमेंट से भी डेटा लानी है। सपोज़ मैंने कहा कि मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए, सही है। मैंने कहा कि मुझे एक तो भाई एम्प्लॉयज़ टेबल में से उसका फर्स्ट नेम चाहिए और साथ में मुझे एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट नेम चाहिए। तो आप किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए आपको क्यूरी लिखनी पड़ेगी। भाई आपने लिखा फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सॉरी सिलेक्ट फर्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो इसने फर्स्ट नेम लाकर आपको शो कर दिया एम्प्लॉयज़ में से, और ये टोटल 107 है। अब मैंने कहा कि भाई मुझे फर्स्ट नेम के साथ डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए, तो मैंने लिखा डिपार्टमेंट नेम, इसने एरर दे दिया। भाई ये कह रहा है नहीं, अननोन कॉलम है, डिपार्टमेंट नेम कोई फील्ड यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए आप यहाँ पे अगर देखें इसके स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी वो ऊपर नहीं जा रहा शायद, डिपार्टमेंट नेम जो है वो इसके अंदर डिपार्टमेंट नेम है ही नहीं, वो है आपकी डिपार्टमेंट टेबल्स की डिपार्टमेंट नेम। तो अब ये किस तरीके से होगा कि एम्प्लॉयज़ का मुझे पता चले कि इस बंदे जो ये एम्प्लॉय है इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो वो कभी भी आपको एम्प्लॉय टेबल वो डेटा लाकर नहीं बताएगी, क्योंकि वो इनकम्प्लीट डेटा है। उसका एसोसिएटेड जो बाकी डेटा है वो आपके डिपार्टमेंट्स में पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट नेम वहाँ पे आपको मिल सकता है। और वो कैसे हो सकेगा? डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे है, और ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो हम इन दोनों, यहाँ का डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट आईडी दोनों कॉमन है, उनको यूज़ करते हुए हम जो है वो चीज़ ला के बता सकते हैं। अब देखें मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट, ये वही रहने दिया। अब यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से फ्रॉम, ये सिंपल आपकी क्यूरी है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इनर जॉइन और फिर टेबल का नेम डिपार्टमेंट्स, सही है, डिपार्टमेंट्स। उसके बाद फिर हम कहेंगे ऑन, क्योंकि अब कंडीशन बताएंगे कि क्या हमने कहा। अब इसको तो नहीं बता कि क्या कौन सी किसके साथ मिल गया, हम बता रहे हैं भाई इस कंडीशन के तहत लाओ। मैंने कहा डिपार्टमेंट्स डॉट, अब डॉट करेंगे तो क्या होगा, उसके बाकी कॉलम्स, उस टेबल के कॉलम्स हम एक्सेस कर सकेंगे। तो मैंने कहा डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट्स टेबल की डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉयज़ की, मैं अब डॉट किया तो उसके बहुत सारे जो भी कॉलम्स होंगे वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने कहा डिपार्टमेंट आईडी। अब देखें,
अब देखें तो यहाँ पर सारा डेटा फर्स्ट नेम और उसका डिपार्टमेंट नाम, मगर डिपार्टमेंट नेम इस बार जो है कहाँ से ला रहा है, वो वहाँ पे ला ही नहीं रहा था, यहाँ पे ला रहा है, तो वो आपके डिपार्टमेंट टेबल में से ला रहा है। तो देखें यहाँ पर आपकी 106 रिकॉर्ड्स आ गए। इट मीन्स के वो क्या करेगा, उन कॉमन कॉलम्स की वैल्यूज अगर मैच हो रही होगी तो वो ला के दिखा देगा। तो वहाँ पर एक ऐसा भी एम्प्लॉय था जो कि जिसके बाद डिपार्टमेंट शायद नहीं था, जिसकी वजह से वो उसने कुछ भी नहीं वहाँ पर दिखाया एक मिसिंग यूज से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर इसको हम मैं कहूँ डिपार्टमेंट आईडी हम कर देते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, हमारे पास 107 रिकॉर्ड्स। यहाँ पे देखें एक जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो से अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो अभी एक को हमने कम कर दिया तो वो 106 हो जाएंगे, और वो मैचिंग डिपार्टमेंट में से जो भी उसको मिला वो उसने ला के दिखा दिया। तभी यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देखें कि इनर जॉइन कहता भी यही है कि जो उनमें कॉमन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ थी, लेट्स सपोज हमारी टेबल है ये एम्प्लॉयज़ और ये डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक हमारी चीज़ थी जो कि उसने उसकी ज़ीरो थी डिपार्टमेंट आईडी। अब वो ज़ीरो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो कैसे लाएगा। अब उसके ज़ीरो के अलावा बाकी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, तो उनमें से वो कॉमन उसने ला के दिखा दिया। सही है। अब कहता है कि ये तो हमने सिंटैक्स अप्लाई करके भी देख लिया। अब देखते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है, इफ़ द जॉइन कंडीशन यूजेज द इक्वल ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया ये वाला। तो अगर ये कहता है कि सपोज अगर आप इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो एंड द कॉलम्स नेम्स इन बोथ टेबल यूज फॉर मैचिंग आर द सेम। जैसे कि यहाँ पे हम कॉलम नेम डिपार्टमेंट आईडी यूज़ कर रहे थे, तो वो इम्प्लॉयज टेबल के अंदर भी सेम है और साथ ही में डिपार्टमेंट के टेबल के भी अंदर भी सेम है। तो आप ये इतना लिखने के बजाय आप यूजिंग यूज कर सकते हो। बस यूजिंग के अंदर आप जो है कॉलम नेम दे दो, वो आपका वही काम करेगा जो आपका ये काम कर रहा है, ये चीज़। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यही चीज़ ऊपर वाली जो क्यूरी है उसको मैं उस तरीके से रीराइट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्यूरी मैंने कहा यूजिंग और डिपार्टमेंट आईडी, और मैंने उसको यूँ कर दिया, तो इसने अगेन वही काम किया है जो हमने ऊपर इस तरीके से अप्लाई किया था ऑन कीवर्ड यूज़ करके। तो मीन्स जब, मगर मेक श्योर कि आपके दोनों टेबल्स में जो कॉमन आपके कॉलम है उनके नेम मैचिंग हो, सेम होने चाहिए, और आप इक्वल ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए। अगर आपने लेस कहीं करना हो, कहीं नॉट इक्वल करना हो, कहीं पर ग्रेटर करना हो, तो फिर आप जो है यूजिंग को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पे जस्ट वो ग्राफिकल जो है कैसे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। टेबल 1 है हमारे पास, टेबल 2 है, और हमने बात करी कि भाई इनमें से जो है वो क्या करता है, लेफ्ट और राइट टेबल में से कॉमन लेकर आते हैं। लेफ्ट टेबल में हमारे पास है सपोज एम्प्लॉइज और राइट में हमारे पास डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टेबल में कॉमन क्या है, कॉमन कॉलम में 1 2 3 4, यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है। 1 और 4 5 जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसने 2 से रिलेटेड चीज़ें दिखा दी। 2 बी उसका रिकॉर्ड, और साथ में उससे क्या है 2 ई। इसी तरीके से यहाँ पे 3 सी और 3 एफ एफ। यहाँ पे हमारे पास है उसने लिखा है 3 सी, और यहाँ पे हमारे पास है जो है सॉरी 3 एफ एफ दिखा दिया, उसके बाद में 4 सी, और यहाँ पर हमारे पास है वो 4 जी। ठीक है, तो इसी एस रिलेटेड उसने वो कॉमन चीज़ें ला के दिखा दी हैं। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है शायद। यहाँ पे 4 डी है, 4 दफ़ा डी है, यहाँ पे गलती से सी लिख दिया गया है। तो ये मेक श्योर ये जो है वो इसको करेक्ट कर दीजिएगा। 4 जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, 4 डी है तो यहाँ पे बेसिकली सी लिख दिया है। और दूसरा 4 जी, अब 4 जी यहाँ पे बिल्कुल वही है, बस ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसने वो कॉमन चीज़ें ला के दिखा दी दोनों टेबल में से।
अब आते हैं हम लेफ्ट जॉइन में। लेफ्ट जॉइन की पोजीशन और रिकर्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड recurs from the right table. The result is null from the right side if there is no match. अब देखें, अगर मैं पहले हम इनर ज्वाइन कर रहे थे, इनर ज्वाइन में ये वाला जो पोर्शन था वो जस्ट आ रहा था, मगर अब क्या है कि लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन में से जो टेबल आप पहले रखते हो, सही है, जिस तरीके से यहाँ पे आपने रखा फ्रॉम टेबल, ये तो ये क्या करेगा, ये टेबल पहला है, लेफ्ट टेबल इसको हम कंसिडर करेंगे। अब ये टेबल क्या करेगा, सारे अपने वो रिकर्स ला देगा, सही है, सारे आ जाएंगे, और फिर इस लेफ्ट से जो मिलते जुलते राइट टेबल में होंगे वो चीज़ें वो ला के दिखा देगा, सही है। इट मीन्स कि आप पूरी लेफ्ट टेबल जो है वो उठा के रख दो तो वो आपकी सारी ला के दिखा के रख देगा, मगर ज़ाहिर है हम ज्वाइन लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है उससे रिलेटेड कोई ना कोई मैचिंग राइट में भी होगा, राइट टेबल में। तो ये कह रहा है कि भाई मैचिंग जो होंगे वो लेफ्ट से मैच कर रहे होंगे राइट में टेबल में से, वो सारे ला के दिखाएगा, साथ में राइट टेबल वाले जो मैच नहीं भी हो रहे हैं, सही है, तो वो क्या करेगा, रिजल्ट जो है फ्रॉम वो नल आ रहे होंगे। जाहिर है कहीं ना कहीं लेफ्ट के ऐसे रिकर्स होंगे, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर मैं कहूँ, मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है, तो मैंने कहा वन टेबल जो है वो, ये सॉरी वन रिकॉर्ड है वो यहाँ पे मैचिंग नहीं है, मगर ये रिजल्ट में वन लाएगा जरूर, ये भी लाएगा, और उसका ये कॉलम क्योंकि अब ये सी टेबल से बिलोंग करता है तो वन भी आएगा, और ये ए भी आ रहे होंगे, मगर उससे मैचिंग यहाँ कहीं मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ के वो दोनों कॉलम जो है नल नल आएंगे। मगर यहाँ पे अगर देखें टू बी बी और टू का यहाँ पे मैच हो रहा है, तो जब वो बनेगा तो टू बी और टू ई ई आ रहा है लेफ्ट ज्वाइन से अगर मैं बात करूँ। मगर जब आप बात करेंगे इसकी तो ये वन और डबल फोर दफ़ा जो है वो आ रहा होगा, मगर उससे मैचिंग यहाँ पे कोई नहीं है तो वो नल नल आ रहा होगा। इसी तरीके से लेफ्ट बेसिकली काम कर रहा होता है। तो हम इसको लेफ्ट जॉइन को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि लेफ्ट जॉइन किस तरीके से हमारे पास काम करता है। अब यहाँ पे देखें ये कंडीशन हमने उस पर लगाई थी, और डिपार्टमेंट्स पे और एम्प्लॉयज़ पे जो कि हमें 106 दिखा रहा था रिकॉर्ड्स। हम इनर को ख़त्म कर देते हैं, हम कहते हैं लेफ्ट में से लेफ्ट ज्वाइन लगा दो, ठीक है, लेफ्ट के सारे, और राइट के वो जो मैच हो रहे हो जो नहीं हो रहे हो वो नल 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 दिखाएगा, क्योंकि लेफ्ट में लेफ्ट में जो मैच नहीं हो, लेफ्ट के जो है सारे आएंगे, अब उसमें से जो मैच हो रहे होंगे वो राइट में से वैल्यूज ला के दिखा देगा, मगर जो राइट में मैच नहीं कर रहे होंगे लेफ्ट वाले में से, तो लेफ्ट वाले तो आएंगे, बाकी राइट के जो चीज़ें होंगी वो उससे मैच नहीं हो रही हैं तो वो एम्प्टी आएंगी, मीन्स वो नल आ रही होंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये लेफ्ट लेफ्ट मैंने किया, तो यहाँ पर भाई जनाब 107 आ गए। अब देखें मैंने पहले ही कहा था एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर 107 रिकॉर्ड्स हैं, और वहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड है जहाँ पर उसका डिपार्टमेंट उससे मैच नहीं हो रहा, सही है, तो उसने 107 दिखा दिया, तो यहाँ पे उसने नल दिखा दिया, ये वो बंदा है जिसका ज़ीरो आ रहा होगा, जिसका कोई मैचिंग जो है वो रिकॉर्ड आपकी डिपार्टमेंट्स की टेबल में नहीं है, तभी उसने इस तरीके से वो सारे वो चीज़ दिखा दी कि लेफ्ट में से सारे ला दिए, सारे आएंगे, मगर राइट में जो मैच होंगे उसकी वैल्यूज आएंगी, जो मैच नहीं हो रही वो नल आ रही होंगी। तो ये जस्ट आपका जो है बेसिकली लेफ्ट ज्वाइन इस तरीके से काम कर रहा होता है। कहता है नोट इन सम डेटाबेसेस लेफ्ट ज्वाइन इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब आपके पास बहुत सारे और भी आप यूज़ करते हो, एसक्यूएल लाइट यूज़ करते हैं, ओरेकल यूज़ कर रहे हो, एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो बाकी और भी डेटाबेसेस हैं हमारे पास, तो उनके साथ जब आप लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हो तो शायद वहाँ पे वो लेफ्ट आउटर ज्वाइन आपको जो है वो लिखना पड़े। तो यहाँ पे अब वही सेम एग्जांपल है, अगर आप उसको लेके चले हैं तो उनमें जो चीज़ें कॉमन हैं वो तो आएंगी आएंगी, सही है। और लेफ्ट के साथ अगर आप इस तरीके से सोचें, या जो आपको आसान लगे, लेफ्ट टेबल की सारी चीज़ें और जो मैचिंग राइट में से होंगी वो ला गया, बाकी जो भी मैचिंग नहीं हो रही राइट के साथ राइट टेबल के साथ वो आपकी नजर आ रही होंगी। या आप ये कहें कि आपकी जो इनर ज्वाइन चीज़ें ला के दिखा रहा था वो चीज़ें, और साथ में
रिमेनिंग लेफ्ट की चीज़ें वो आएंगी, बाकी राइट की कोई भी जो है वो चीज़ आपकी नहीं आएगी, क्योंकि वो उससे मैच नहीं हो रही, वो नल आएंगी। ठीक है। और फिर आपका आएगा राइट जॉइन। अब राइट जॉइन भाई ऐसे ही है जैसे आपका लेफ्ट जॉइन है, मगर आप लेफ्ट जॉइन जो है वो लेफ्ट टेबल के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, और राइट जो है वो बेसिकली राइट टेबल में से सारी चीज़ें और जो मिलती जुलती कॉमन चीज़ें होंगी वो ला के दिखा देगा। जैसा आप लेफ्ट जॉइन का राइट और इन्वर्स कर दें तो वैसे काम करेगा, और लेफ्ट की जगह आपका राइट कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली वो चीज़ें ला के दिखा रहा होगा। मैं यहाँ पे एक बार इसको राइट कर देता हूँ कि आई थिंक 32 यहाँ पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स थे डिपार्टमेंट्स में से। तो अब राइट मैंने लिखा, तो इसने क्या किया देखें, राइट टेबल की जो है वो चीज़ें लेफ्ट टेबल के साथ उसने जो है वो मैच करना शुरू करी, और जहाँ जहाँ उसको नल मिला वो उसने उसको खाली कर दिया। मीन्स वहाँ पे वो नहीं है, मैच नहीं हो रहा, तो वो क्या करे, उसने वो चीज़ें वो नल दिखाना शुरू कर दी कि भाई इससे रिलेटेड कोई भी बंदे का नाम मुझे मेरे पास नहीं है, कोई बंदे से मैच नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ। ठीक है ना। तो ये चीज़ें वो जो थी वो उससे मैच नहीं हो रही थी, कॉमन नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा उसने ला के दिखा दी। इसी तरीके से अब क्या है कि राइट टेबल की सारी चीज़ें और जो कॉमन लेफ्ट से मिली थी वो है भाई। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई लेफ्ट जॉइन हमारे पास है तो राइट जॉइन की क्यों ज़रूरत पड़ी। ऑब्वियसली भाई हम ये भी कर सकते थे कि लेफ्ट जॉइन के अंदर जो है हम ये करेंगे। अब राइट जॉइन तो करेंगे क्या, अगर मुझे टेबल टू की सारी चीज़ें चाहिए और टेबल वन में से जो कॉमन हो टेबल टू के लिए वो आए, तो मैं टेबल टू को पहले रख दूँ, टेबल वन को बाद में रख दूँ। ये आसान है, और मेरे ख्याल से इससे हमारा काम बन जाएगा, तो फिर हमारे राइट जॉइन की ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो यहाँ पे सोचने की बात है। मगर आप देखें, अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से अगर आप डिस्क्राइब करूँ कि लेट सपोज टेबल वन है हमारे पास, टेबल टू है, यहाँ तो आप लेफ्ट जॉइन से या राइट जॉइन से दोनों काम देख सकते हैं। तो ये एक ही किसी जॉइन को यूज़ करते हैं। मगर आप जब लेट सपोज अगर यहाँ पे टेबल थ्री होता, सही है, टेबल थ्री यहाँ पे हो, और फिर हम चाह रहे हैं कि भाई टेबल वन का टेबल टू के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, सही है, और वो उस उनमें आपस में कोई ना कोई जॉइन लगा हुआ है। अब मुझे चाहिए इस टेबल की कॉमन रिकॉर्ड जो कि राइट टेबल में से, अब तीसरी टेबल में से मुझे मैच करवाना है, तो मैं किस किस तरीके से लाऊंगा। तो मैं अब यही मेरे पास ऑप्शन बचता है कि यहाँ पे एक टेबल आई, और थर्ड टेबल की सारी चीज़ें और टेबल टू की वो कॉमन चीज़ें जो कि थर्ड टेबल से मिलती हैं वो ला के दिखा दे, तो वो ला के दिखाएगा। तो अब इस कंडीशन पे हमें राइट ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है। से जब तीन टेबल की अगर बात करें या उससे ज़्यादा बात करें, तो फिर हमें जो है राइट ज्वाइन की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका आपस में एक और ज्वाइन लग रहा है किसी और तरीके से, वो आप एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इस तरीके से आपका राइट ज्वाइन काम करता है। मजीद आप इसको एक गौर करिएगा वो किस तरीके से राइट ज्वाइन की वाकई ज़रूरत है कि नहीं है, तो इसको पढ़िएगा। और ये वही राइट ज्वाइन के लिए जैसे लेफ्ट ज्वाइन की बात करी थी, ऐसे ही राइट ज्वाइन की यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखें कि कॉमन चीज़ें और राइट की वो सारी चीज़ें जो कि नॉट एग्जिस्ट इन लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट जो है वो नहीं करती। अगर राइट टेबल में करती है तो ऑब्वियसली हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तो वो नल आएगी। अब क्रॉस ज्वाइन क्या कहता है, अब क्रॉस ज्वाइन प्रोड्यूस्ड अ रिजल्ट सेट व्हिच is the product of product of rows of two associated tables when no where clause is used with cross join। भाई ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रोज, रोज को जो है वो कर दे। लेट्स सपोज हमारे पास है एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं, और दूसरी टेबल है जिसके अंदर हमारे पास तीन रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर टू को मल्टीप्लाई करें थ्री से तो ये सिक्स बनता है। तो इस मीन्स के इस टेबल की रोज को दूसरी टेबल के साथ मल्टीप्लाई करें, जो उसका रिजल्ट आएगा वो बेसिकली उसका रिजल्ट सेट होगा, जो कि तो वो हमें क्रॉस ज्वाइन देगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई ये किस तरीके से, अब ये चीज़ें जो हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जस्ट द रिजल्ट set appeared by multiplying each row of the first table with the all rows in the
second table if no condition introduced with cross join. This kind of result set is a Cartesian product, और मैथ में आपने Cartesian product देखा होगा, वो बेसिकली क्या कर रहा होगा. तो cross join behaves like join and inner join without using any condition. अगर आप इसको देखें कि क्रॉस ज्वाइन वही काम करता है जो कि ज्वाइन और इनर ज्वाइन काम करता है अगर आप उसमें कंडीशन नहीं लगाए तो ये तीनों के बिहेवियर काम करना सेम स्टाइल में होता है. इन standard SQL, the difference between inner join cross join is on clause can be used with inner join. On the other hand, on clause can't be used with cross join. तो अब यहाँ पे ऑन का ही मसला आ रहा है कि भाई ऑन क्लास जो है वो हम जो है यूज़ कर रहे होते हैं इनर के साथ, तो क्रॉस जॉइन के साथ हम नहीं यूज़ कर रहे हैं. क्रॉस जॉइन के साथ आप कर भी दें तो वो बेसिकली इनर जॉइन वाली या जॉइन वाली चीज़ें वो करके दे देगा. तो यहाँ पे देखें एग्जांपल है, टेबल है, जैसे हम ज्वाइन का वो लगा रहे थे वही सिंटैक्स है, फ्रॉम टेबल क्रॉस ज्वाइन टेबल. यहाँ पे इस तरीके से सिंटैक्स भी दिया गया है कि भाई कॉलम्स का नाम है फ्रॉम टेबल 1 और फिर यहाँ पे हमारे पास है क्रॉस ज्वाइन. तो क्रॉस ज्वाइन जो है वही सिंटैक्स है और फिर टेबल 2. तो इन दोनों में से वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ला के वो दिखा देगा. तो यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास टेबल है ए और टेबल बी, और ये जो है वन रिकॉर्ड है जिसमें 100 पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, ये एक मल्टीप्लाई कर रहा है रिकॉर्ड बाकी इस तीनों रिकॉर्ड के साथ दूसरी टेबल के साथ जितने भी उसके अंदर होंगे, और ऐसे ही हमारा दूसरा दूसरा रिकॉर्ड जो है वो दूसरी टेबल के साथ, और ऐसे ही हमारा तीसरा रिकॉर्ड जो है इस टेबल का तीसरे और उसी टेबल के साथ जो है वो करके ये कंबाइनली बनना है. ये मल्टीप्लाई हुआ इन तीनों के साथ, ये बना हमारे पास 3 रोज मिला के इन दोनों को, और फिर ये इसको इस तरीके से, फिर ये इसको. तो हमारे पास अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो वो 9 बनता है. तो यहाँ पे देखें और रिजल्ट भी क्रॉस जॉइन का जो है वो 9 ही आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से जो रिजल्ट हमारा टोटल ये बना वो ये हमारा का. और सिंपल आप इसको देखें कि आपका क्रॉस जॉइन जो है दोनों टेबल में से ला के दिखा रहा है, मगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है, पार्टीशन प्रोडक्ट कर रहा है, हर एक अपनी रो को दूसरी पूरी टेबल के साथ वो करके दिखा रहा है. तो अब वो किस तरीके से, यहाँ पे मैं अगर ये कहूँ सिलेक्ट काउंट, और मैं काउंट कर देता हूँ सारे मतलब रिकॉर्ड्स कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ के अंदर. तो मैंने कहा एम्प्लॉयज़ के अंदर कितने हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अकाउंट फ्रॉम, तो ये हमें बताएगा 107. इसी तरीके से मैं कहूँ डिपार्टमेंट के अंदर कितने हैं भाई, डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास है टोटल 27. तो मैं क्रॉस ज्वाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे ख्याल से कोई 107 को हम देखें कि लेट सपोज हमारे पास 107 है और मल्टीप्लाई करें उसको हम 27 के साथ, तो ये हमारे बनेंगे 2889. तो हम लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई सिलेक्ट में काउंट करवा देता हूँ, क्योंकि वो बड़ा टेबल आएगा, बहुत सारी डेटा आएगी, तो उसमें आपको शायद वो समझ नहीं आए. तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और फिर उसके बाद हम कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन, और साथ में सॉरी लेफ्ट ज्वाइन नहीं, क्रॉस ज्वाइन और डिपार्टमेंट्स. ठीक है, तो इसने हमें वही फिगर दी, वही काउंट दिया जो कि मैंने पहले कहा था कि 27 को 107 से मल्टीप्लाई करें. अगर आप काउंट नहीं देना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगा, इतनी रोज़ आपको दिखाना शुरू कर देगा, सारे कॉलम्स और डेटा आप देखते रहें जब तक वो 2889 जो है वो रिकॉर्ड्स आ जाएँ, डिस्प्ले हो जाएँ, तो ये चलता रहेगा. और यहाँ पे देखें मैंने पॉज कर दिया था इस चीज़ को ताकि ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड ना हो. यहाँ पे देखें 2889 जो है रिकॉर्ड्स आ गए, और इसने अच्छा खासा टाइम लिया वो सारी चीज़ें करने में, तभी मैं इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा था.
अच्छा तो इसके बाद जो है हम आ जाते हैं स्टेट ज्वाइन। स्टेट ज्वाइन क्या है भाई, माइस्क्ल के अंदर स्टेट ज्वाइन स्कैन्स एंड कंबाइंस मैचिंग रोज। अगर कोई कंडीशन मैच आपने स्पेसिफाई करी है तो which are stored in associate tables, otherwise it behaves like an inner join or join without any condition। कि वो क्या करेगा काम, आपका इनर ज्वाइन और ज्वाइंट्स की तरह काम करेगा जब आप उसको विदाउट कंडीशन यूज़ करते हैं। तो इसका मेरे ख्याल से मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे किया और हम इसको काउंट करवा देते हैं ताकि हम उस चीज़ से अवॉइड कर सकें काउंट। और उसके बाद हम करते हैं सिंपल ज्वाइन। तो ये इसका क्या बिहेवियर, इसने भी वही क्रॉस ज्वाइन वाला काम किया। तो भाई अगर हम इनर ज्वाइन लगाते हैं तो ये क्या करेगा, ये भी हमें वही काम कर रहा है क्योंकि आपने कंडीशन नहीं बताई। तो ये कहता है कि अगर आप स्ट्रेट ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, तो इनर ज्वाइन की तरह या ज्वाइन की तरह ही जो है वो बेसिकली बिहेव करेगा, या आप कह सकते हो क्रॉस ज्वाइन की तरह वो बिहेव करेगा क्योंकि आपने उसका कोई कंडीशन आपने उसकी मेंशन नहीं करी है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज में स्ट्रेट चला देते हैं, हम स्ट्रेट यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेट ज्वाइन, तो ये हमें 2 8 8 9 सेम चीज़ें सेम बिहेवियर जो क्रॉस ने किया, जो इनर ज्वाइन ने करा, जो हमारे पास जो है वो सिंपल ज्वाइन ने करा, तो विदाउट ऑन कंडीशन से कंडीशन आपने नहीं बताई। तो यहाँ पर ये भी कह रहा है स्टेट ज्वाइन इज सिमिलर टू ज्वाइन एक्सेप्ट द लेफ्ट टेबल इज ऑलवेज। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि दूसरा फ़ायदा ये है ज्वाइन का कि ये क्या कहता है, लेफ्ट ऑलवेज रीड बिफोर द राइट टेबल। ये हमेशा मतलब आपको पहले लेफ्ट टेबल रीड करवानी है जहाँ पे आपको जो ज़रूरत हो, तो फिर आप वहाँ पे स्ट्रेट ज्वाइन यूज़ करें बजाय आप ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं या कोई और चीज़ यूज़ करें। अगर लेट सपोज आप ऑन कंडीशन भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। मगर जब ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका कोई ऑन कंडीशन नहीं है। अगर आप फर्स्टली कहना चाहते हैं पहले लेफ्ट टेबल को रीड करें फिर राइट को करें, तो फिर आप जो है स्ट्रेट ज्वाइन लगना। Read before the right table. This can be used for those cases for which the join optimizer puts the table in the wrong order। जब वो हम ऑप्टिमाइजर लगा रहे होते हैं जो कि जॉइंट्स को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, तो उस टाइम पे बेसिकली गलत ऑर्डर में वो बेसिकली कर रहा होता है। तो हम कहते हैं पहले आप जो है लेफ्ट टेबल को रीड करें फिर उस हिसाब से वो चलता बने, तो तभी हम जो है वो स्ट्रेट ज्वाइन को भी यूज़ करेंगे। इन द फॉलोइंग एग्जांपल नो कंडीशन हैव बीन स्पेसिफाइड, so this join has combines each row of left table with all rows in the right table। तो वो वैसे ही काम करेगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको पहले से करके दिखाया। 2889 जो है वो उसने रिकर्स ला के दिखा दी। इसी तरीके से ये आपका स्ट्रेट ज्वाइन हो गया। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है नेचुरल ज्वाइन। In MySQL, the natural join is such a join that performs the same task as inner join or left join, in which the on or using clause refers to all columns that the tables to be joined have in common। तो यहाँ पर वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि जिस तरीके से आपने नेचुरल ज्वाइन यूज़ करते हो, सॉरी सिंपल ज्वाइन आप इनर ज्वाइन यूज़ करते हैं, ऑन क्लाउज लगा रहे होते हैं, तो आपके लिए वो काम कर रहा होता है, आपके लिए चीज़ें ला के दिखा रहा होता है सारे कॉलम्स जो भी है। तब ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि नेचुरल ज्वाइन स्ट्रक्चर इज सच अ वे दैट कॉलम्स विद द सेम नेम ऑफ द एसोसिएट टेबल विल अपीयर वंस ओनली। अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं ये करते हैं, हम इसको इनर ज्वाइन करते हैं, बल्कि हम पहले हम इनर ज्वाइन की स्टेटमेंट लिख चुके हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं लिमिट लगा देते हैं ताकि हम जस्ट कम चीज़ें हम देख सकें, 10 रिकॉर्ड। और दूसरा हमें सारे कॉलम्स चाहिए। मैंने किया सिलेक्ट ऑल और ये इसने सारे रिकॉर्ड्स दे, लेकिन एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, एम्प्लॉय आईडी ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास। फिर हमारे पास है लेट्स सपोज डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी 2 बार आ रही है अगर आप देखें तो।
और ऐसे ही मैनेजर आईडी हमारे पास है, एक यहाँ पर और दूसरी ये मैनेजर आईडी यहाँ पर। तो ये 2 बार रिपीट हो रही है। तो ये नेचुरल जॉइन कहता है कि स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट कॉलम्स विद द सेम नेम ऑफ द एसोसिएट टेबल विल अपीयर वंस ओनली। अब कैसे भाई, आप जो है कंडीशन नहीं लगा रहे हो ऑन के साथ और आप वैसे ही ला के दिखाना चाहते हैं, और आपने लेट सपोज यहाँ पे कहा मैं लिमिट को रख देता हूँ फिलहाल, और हम इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, ऑन कंडीशन नहीं लगाते। ये है नेचुरल जॉइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट आईडी रिपीट नहीं मिलेगी, आपको मैनेजर आईडी रिपीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि भाई बाकी कॉलम्स जो हैं वो 2 बार रिपीट नहीं हो रहे, जो कि 2 टेबल में कॉमन हो, वो उसने नहीं देखा है और उसने उसको स्किप कर दिया ताकि रिपीटेशन ना हो। तो यही यहाँ पर वो बेसिकली एसोसिएट टेबल में जो है अगर सेम नेम के वो चीज़ें होंगी तो उसको जो है इग्नोर कर देगा, एक बार ही उसको अपेयर करवाएगा। अब देखें यहाँ पर इसने जैसे काइंडर जॉइंस की तरह वो काम कर रहा होता है और आप उसमें ऑन क्लास नहीं लगाते हो, तो बेसिकली फिर जो है वैसे ही काम करेगा जैसे बाकी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एसोसिएटेड टेबल्स है वन आर मोर पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल नेम कॉलम्स। एक तो बात यह है कि दोनों में कॉलम, अगर डिपार्टमेंट आईडी वहाँ था वहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी है सपोज, तो ये दोनों मैचिंग नहीं है, तो ये फिर उस तरीके से इसको दोनों को अलग अलग कंसिडर करेगा। अगर आपने और दोनों का चाहते हैं कि सेम डेटा टाइप होनी चाहिए और वहाँ पे ऑन क्लास यूज़ नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो फिर आपका जो है नेचुरल जॉइन उस तरीके से काम करेगा। आप देखते हैं इसको नेचुरल जॉइन को हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। मैं अगर यहाँ पे इसको ये ऐसे ही रहने देता हूँ, हम काउंट करवाते हैं ताकि पहले वाले मसला जो है वो हम ना फेस करें। काउंट, सॉरी ये आपका हो गया यूँ, और हम इसमें देखते हैं इसने टोटल हमें नेचुरल जॉइन से दिखाएगा कितने 32 फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और नेचुरल जॉइन जो है वो इनर जॉइन वाला काम कर रहा है, मगर वो हमें चीज़ें क्या करके दिखा रहा है इनर जॉइन की तरह ऑन हमने यूज़ नहीं किया। अगर अब यही बात है कि मैं अगर ऑन यूज़ करूँ तो ये क्या बिहेवियर करता है, क्या बिहेव करता है ऑन एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी। क्या एरर आ रहा है हमें, सिलेक्ट ऑन फ्रॉम एम्प्लॉइज नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट्स ऑन एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आईडी। तो ये हमें एरर दे रहा है कि रनिंग ऑन के साथ हमने यूज़ नहीं करना है इसको, तो हमने सिंपल इसको वैसे ही रख दिया। बस वो क्या करेगा, कॉमन उनमें से जो चीज़ें होंगी मैचिंग होंगी इनर जॉइन वाला काम करेगा, और फिर उसके हिसाब से वो बेसिकली चीज़ें ला के दिखा दे। अब 32 क्यों ला रहा है, जैसे अब हम पहले भी देख रहे थे कि भाई अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये कितनी चीज़ें लाता है, मैचिंग इसकी जो आती हैं 107 आ गई, सही है। तो ये हमारी क्यूरी थी इसके अंदर, सॉरी ये लेफ़्ट जॉइन 107 ला के दिखा रहा है। अगर मैं इसको इंडर ज्वाइन करता हूँ ऑन के साथ, वैसे तो ये क्रॉस जॉइन की काम करेगा, जब आप ऑन नहीं लगाएंगे तो ये इसने 106 दिखाने हैं, 106 दिखाया क्योंकि उन दोनों में मैचिंग कितने हैं। अब बात यह है कि ये जब ये दिखा रहा है ऑन हम इस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो नेचुरल जॉइन क्यों नहीं जो है 106 दिखा रहा, 32 क्यों दिखा रहा है, ये सोचने की बात है। यहाँ पर 32 नहीं दिखानी चाहिए, 106 दिखानी चाहिए। मगर अगर आप गौर करें प्रीवियस जो के दोनों टेबल में 2 कॉलम कॉमन है, एक है मैनेजर आईडी और दूसरा है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी।
तो ऑब्वियसली अगर आप इस पे जो आप लगा रहे हो लेट्स सपोज इनर ज्वाइन, तो ये आपको कितने दिखा रहा है 106, सही है। मगर मैं अगर यहाँ पे एंड करके कहूँ एम्प्लॉइज की मैनेजर आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट्स की मैनेजर आईडी, आप देखें मैंने 32 दिखा दिया। इट मीन्स कि आपका जो नेचुरल ज्वाइन है वो ऑन क्लास नहीं है। एक तो बातें होगी वो ऑन क्लास नहीं देता, और दूसरी बात कि वो क्या कर रहा होता है कि आपकी एक तो भाई नाम आइडेंटिकल हो, और एक तो ऑन उसने नहीं लिया, दूसरा लिया कि दोनों टेबल में से कौन सी चीज़ें कॉमन है, उनके नेम के चीज़ें कॉमन है, डेटा टाइप वगैरह। तो उसने देखा ये दोनों टेबल में मैनेजर आईडी भी कॉमन है और डिपार्टमेंट आईडी, तो उसने डिपार्टमेंट आईडी से कॉमन जितने उसकी चीज़ें बनी उसने लेट सपोज दिखा दी। जैसे यहाँ पे हम जो है करके दिखा रहे थे कि वो पहले डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पर 106 उसको मिले, मगर जब आपने मैनेजर आईडी उसके अंदर ऐड करी है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन सारे कॉमन देखेगा, एक नहीं देखेगा, वहाँ पे कॉमन डिपार्टमेंट आईडी भी है मैनेजर आईडी भी है दोनों टेबल्स के अंदर, तो दोनों के बेसिस पे उसने ज्वाइन लगा दिया। इनर ज्वाइन कहें जैसे ऑन लगा के आप कर रहे होते, तो मैं अगर इनर ज्वाइन में वो सारी चीज़ें ऑन में क्लॉज के अंदर दे दूं कि कौन से कॉमन है मुझे पता है अगर, तो फिर मैं वो वही जो है वो रिजल्ट ला के दिखा दूंगा, जो कि मुझे नेचुरल ज्वाइन ला के दिखा देगा। मगर नेचुरल ज्वाइन में ये होगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ की, सारे कॉमन कॉलम्स आप बताएं, आप जस्ट नेचुरल ज्वाइन लिख दें, वो जितने भी कॉलम्स होंगे, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि भाई दोनों टेबल्स के अंदर एक ही कॉमन कॉलम है, मुझे ज़रूरत नहीं है उनके लिखने की यहाँ देने की, तो आप सिंपली उसके अंदर नेचुरल ज्वाइन लगा दें, तो मेरे ख्याल से वो आपका काम करेगा उस तरीके से। तो ये यहाँ पे इसने सेम टास्क एज इनर और लेफ्ट ज्वाइन इसने काम बात कही है कि लेफ्ट ज्वाइन तो सारे लेफ्ट में से ला के दिखा देगा। इनर ज्वाइन तो बिल्कुल वो वही काम कर रहा है जैसे वो ज्वाइन काम कर रहा है। तो लेफ्ट ज्वाइन जिस तरीके से हमने यहाँ पर पहले भी लिखा है कि ऑन क्लास जो है वो रिफ़र कर रहे हैं, तो फिर उसमें लेफ़्ट क्या कर रहा होता है, लेफ़्ट साइड ला के दिखा रहा होता है, मगर राइट में जो उससे मैचिंग होंगे वो दिखाएगा। तो वो 107 दिखा रहा था मगर इनर ज्वाइन 106 दिखा रहे थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये चीज़ जो है वो लेफ्ट ज्वाइन नहीं होनी चाहिए, ये नेचुरल ज्वाइन मिलता जुलता है, इनर ज्वाइन से मिलता जुलता है। मगर उसमें आपको कॉमन नेम्स के नाम नहीं देना पड़ता, ऑन क्लास यूज़ नहीं करना पड़ता, और जो है इसके अंदर आप जो है सिंपली नेचुरल ज्वाइन लिख देंगे तो कॉमन के हिसाब से वो आपको रिकॉर्ड दे देगा। तो मेरे ख्याल से ये लेफ्ट ज्वाइन जो है गलती से यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे देखें नेचुरल ज्वाइन की एग्जांपल है कि भाई हमारे पास ये टेबल है, वो टेबल भी है, और उसमें से दोनों कॉलम कॉमन है बिल्कुल कॉमन है। तो ये नेचुरल ज्वाइन क्या कर रहा है कि इसमें जो कॉमन है 101, और इस दोनों में जो है कॉमन है, जो मैंने पहले ही कहा, एक तो उसकी वैल्यूज़ को मैच ज़रूर करेगा, जैसे ऑन क्लास लिखते हो आप और फिर उस पर कंडीशन लगाते हो, ये उन हर कॉलम को देखेगा जो कॉमन है, उनकी वैल्यूज़ को देखेगा वो आपस में। अगर एक तो कॉलम के नेम सेम होनी चाहिए, टाइप सेम होनी चाहिए, फिर उसकी वैल्यूज़ के अंदर गया, वैल्यूज़ को देखा, वैल्यूज़ जो मिलती जुलती हैं वो उसने ला के यहाँ पे दिखा दी। इट मीन्स के ये इनर ज्वाइन वाला ही काम करता है, मगर यहाँ पे हम ऑन नहीं बता रहे होते, और उसके लिए ज़रूरी है कि कॉलम्स का नेम सेम होना चाहिए। और लेफ़्ट ज्वाइन वाली बात जो है वो यहाँ पे मिस्टेकनली हमने ऐड कर दी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास है इक्वे ज्वाइन। तो इक्वे ज्वाइन क्या है? इक्वे ज्वाइन ये है कि भाई परफॉर्मेंस ज्वाइन अगेंस्ट इक्वलिटी और मैचिंग कॉलम्स वैल्यूज ऑफ द एसोसिएट टेबल। अब इक्वल्स are used as comparison operator in where clause to refer equality। ऐसे ही है, इक्वल जो है ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं जो कि इक्वलिटी को बेसिकली रिफर करता है। तो यू मे आल्सो परफॉर्म इक्वल ज्वाइन बाय यूजिंग ज्वाइन और इनर ज्वाइन कीवर्ड followed by on keyword and then specifying names of column along with their associated tables to check equality। सही है कि कह रहा है इक्विजान वैसे ही काम करता है। यहाँ पे दोनों सेंटेक्स दिए हैं कि आप जो है ये सेंटेक्स लिखो इक्वल करके, तो ये जो रिजल्ट देगा
वही आपका ये रिजल्ट देगा। सही है। तो आप यूँ भी कर सकते हैं। आप इसको देखते हैं भाई ये किस तरीके से। अब लेट सपोज हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पर एक ये चीज़ लिखी थी, इनर जॉइन यहाँ पे काम कर रहा है, 106 रिकॉर्ड दे रहा है। मैं अगर इसको मैंने पहले भी कहा है कि इनर जॉइन लिखें या सिंपल जॉइन लिखें तो ये वैसे ही काम करेगा। आप देखें ये मैंने इस तरीके से कहा, यहाँ तक तो ठीक है, मगर अब बात यह है कि यही चीज़ इसको हमने ऐसे लिखा है, अब इसको हम सॉरी इसको हमने इस तरीके से लिखा है, अब हम ये ऐसे लिखना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा भाई। इसको आप यूँ करें, बल्कि इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको आसान लगे कि ये हो क्या रहा है। फ्रॉम एम्प्लॉयज़, अब ये इक्वल जान कैसे काम करता है, और फिर डिपार्टमेंट्स, कॉमा सेपरेट। अब हम फ्रॉम के बाद ज्वाइन इनर ज्वाइन वगैरह ये इस तरीके से नहीं लिख रहे टेबल के नाम के बाद, हमने कहा फ्रॉम कॉमा डिपार्टमेंट्स, और फिर हमने कहा वेयर एम्प्लॉयज़। अच्छा, इससे पहले एक और मैं चीज़ बता दूं, यहाँ पे आप एज भी कर सकते हो, एज करके एम्प मैंने कर दिया ताकि हमें ज़्यादा लंबे नाम नहीं लिखने पड़े। डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स, और मैंने इसको कर दिया एज डेप्ट। सही है। और फिर हम कहते हैं वेयर emp डॉट डिपार्टमेंट id इज इक्वल टू डेप्ट के डिपार्टमेंट id से मिले वो चीज़ें ला के दिखा दो। तो इसने क्या किया, वो वैसे ही काम किया जो उसने पहले हमने इस तरीके से कर रहे थे, वो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब बस इक्वल ऑपरेटर हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ज्वाइन करके ऑन करके दिया, तो ये क्या कर रहा है, जो मैचिंग चीज़ें हैं वो ला के दे रहा है, और जो मैचिंग नहीं है वो आपकी जो है वो नहीं लाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है तो वो नहीं ला रहा। तो इसी तरीके से ये आपका जो है इक्वल ज्वाइन हो गया, इक्विट ज्वाइन हो गया, जिसके अंदर आप बेसिकली यूँ लिखें उसका, अगर यूँ लिखें दोनों एक सेम तरीके हैं, मगर अगर इसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं इसके साथ तो आप यूँ सेंटेंस लिखें। फॉर्म के बाद टेबल को सेपरेट करें कॉमा के साथ, और फिर क्लॉज के अंदर जो है आपसे इक्वल यूज़ करेंगे। अब दूसरी बात है, फिर नॉन इक्वल जॉइन यूजेस कंपैरिजन ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ द इक्वल साइन, लाइक आप वहाँ पे इक्वल यूज़ कर रहे थे, मगर यहाँ पे कह रहा है नॉन इक्वल जॉइन, इक्वल साइन के अलावा ग्रेटर लेस देन, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल जो है वो आप जो है कंडीशन यूज़ करके नॉन इक्वल जॉइन वो कहलाते हैं। वो किस तरीके से, जैसे मैंने पहले ही बताया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल और दूसरा टेबल, और वेयर में आप जो है वो आप कंडीशन बता रहे हो, अब इक्वल की नहीं बता रहे हो, अब बता रहे हो कि एक टेबल की जो है आईडी दूसरी टेबल के, इन दोनों वैल्यूज हम बता रहे हैं कि उस टेबल का जो आईडी है वो इन दोनों की वैल्यूज के दरमियान वाली हो, तो वो ला के दिखा दो। तो उस हिसाब से अब उसका सेंटेंस क्या है, वेयर टेबल कॉलम का एक दूसरी टेबल से ग्रेटर हो या लेस देन हो, या उसके जो है ग्रेटर देन इक्वल हो या लेस देन इक्वल हो, तो इस तरीके से बेसिकली आप जो है वो चीज़ें बताएंगे। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि लेस देन अगर कहूँ तो अब ये उस हिसाब से दिखाएगा कि जो उससे लेस देन है वो अब दिखा देगा। तो इस तरीके से आपकी वो चलेगा। आप देखें उसमें इतने हैं जो कि उससे लेस देन है जिसको वो बेसिकली करके दिखा रहा है, और ये चलता जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, लेस देन उसका कॉलम हो उससे, फिर वो बेसिकली उसको मैच करता रहा है जाएगा, और वो देखता जाएगा कि बेसिकली तो ये हमारा यहाँ पे चलता जा रहा है। तो अच्छा, हम यहाँ पे एक और चीज़ करते हैं कि ये तो यहाँ पे हो गया। मेरे ख्याल से इक्वल जॉइन में ऑपरेटर आपको समझ में आ गया कि इक्वल ऑपरेटर यूज होता है, इक्वल के अलावा बाकी जो है वो नॉन इक्वल जॉइन में आ जाते हैं। फिर बिटवीन यूज कर रहा है या जो है वो, उसमें भी वो चीज़ आ गई। तो ये एक सेंटेक्स है। अब सेल्फ जॉइन क्या है, मेरे ख्याल से लास्ट है, सेल्फ जॉइन इज अ जॉइन इन व्हिच अ टेबल इज जॉइन विद इटसेल्फ, दूसरी टेबल के साथ नहीं, खुद ही अपनी टेबल के साथ वो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, उसका कोई अपने साथ भी कोई रिलेशन हो। ये ज़रूरी हो कि उस टेबल का अपने साथ कोई ना कोई रिलेशन हो, तो फिर मुमकिन है, वरना वो गलत डेटा ला के दिखा देगा। ज्वाइन विद विच इज आल्सो कॉल्ड
यूनरी रिलेशन। यूनरी रिलेशन हमने पहले आप लोगों को जो है पता होगा कि वो यूनिट अपने आप के साथ रिलेशन बनाएगा, स्पेशली व्हेन द टेबल हैज फॉरेन की व्हिच रेफरेंस इट्स ओन प्राइमरी। उसकी जो फॉरेन की है वो अपने ही प्राइमरी के साथ एसोसिएटेड हो, मगर नाम शायद अलग हो सकते हैं। तो अब देखें, टू ज्वाइन द टेबल itself means that each row of the table is combined with itself and with every other row of the table. The self join can be viewed as a join of two copies of the same table। दो एक ही टेबल की दो कॉपीज बना लें, उसका एक रिकॉर्ड को बाकी दूसरी टेबल पे वो भी अपने ही रिकॉर्ड के साथ भी मैच कर रहा होगा और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो भी कर रहा होगा। सही है। The table is not actually copied but the SQL performs the command as though it were। जैसे वो थी उस हिसाब से वो करेगा, उसको कॉपी नहीं करेगा। सिंटेक्स ऑफ command of for joining table to itself is almost same as that for joining two different tables। सिंटेक्स वही है, उसमें कोई फर्क नहीं। The distinguish the column names from one another aliases for the actual the name a table name are used। Since both the tables have the same name, table name aliases are defined in form class of the select system। अब ये पूरी कहानी ये कहना चाह रहा है कि भाई आप सेम टेबल की वो कॉपी नहीं बनाता, बेसिकली उसी को वो यूज़ कर रहा होता है। और वहाँ पर क्या है कि आप दोनों टेबल में डिफरेंस जो है वो कैसे पता चले कि कौन सी टेबल है, वो खुद ही अपनी ई टेबल से वो जो है ज्वाइन लगाना चाह रहा है। तो अब उनके कॉलम्स को उनमें डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करेंगे, तो आप यूँ करेंगे जब आप जैसा कि ज्वाइन लगा रहे हैं तो उन टेबल्स को जो है दूसरा नाम दे दें एलियास करके। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम एज करके या एज नहीं लिखते हैं, स्पेस लिख के रीनेम कर रहे होते हैं, तो वैसे हम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हम लेट सपोज यहाँ पे इक्वल ही यूज़ करते हैं जो कि हमने पहले यूज़ किया, और ये कह रहा है कि अब मगर हम खुद ही टेबल के साथ करना चाह रहे हैं। तो उससे पहले एक चीज़ देख लें कि सेल्फ जॉइन हम किस तरीके से लगाएंगे। मैं पहले डिस्क्राइब कर लूँ एम्प्लॉयज़ की टेबल। देखें इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह जो भी है। अब एम्प्लॉय आईडी क्या, जो मैनेजर है, मैनेजर आईडी है वो इसी टेबल में नहीं होगा। ये मैनेजर जो है, मतलब इसका मतलब है कि ये जो एम्प्लॉय है उसका मैनेजर ये है, ठीक है। मगर मुम ये भी है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर खुद मैनेजर भी तो आ रहा होगा, मैनेजर खुद भी तो एम्प्लॉय है। सही है। तो ये है कि लेट सपोज एक यहाँ पे बंदा है ताहा, और ताहा का मैनेजर है अली सपोज। सही है। तो अली की आईडी यहाँ पे होगी। सही है। वो अली की जो है यहाँ पे आईडी होगी, उससे पता चलेगा ये मैनेजर है कौन सा। और वही अली की जो आईडी है वो ही इसी टेबल के अंदर भी है, और उसकी कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी होगी। ये अब मैं दोबारा मुझे इसको रिपीट कर लेता हूँ कि यहाँ पे है कि ताहा बंदा, ताहा का रिकॉर्ड है, ताहा के रिकॉर्ड के अंदर एक मैनेजर आईडी लिखा हुआ, मैनेजर आईडी में लिखा हुआ है सपोज कोई भी नंबर, कोई आईडी नंबर है, और वो आईडी नंबर किसी न किसी बंदे की है, और वो बंदा कहीं अलग टेबल में नहीं पड़ा हुआ। वो बंदा है खुद एम्प्लॉय, मगर उसका जो है जॉब का टाइटल जो है वो मैनेजर है, मीन्स वो उसका रोल दूसरा है, अगर है वो भी तो एम्प्लॉय है ना। तो उसकी आईडी कोई और है और वो किसी और आईडी, मतलब अली, ताहा के जो मैनेजर है वो अली है, और अली खुद भी एम्प्लॉय है, तो उसकी कोई ना कोई आईडी होगी। तो इट मीन्स के मैं अगर देखूं कि ये जो एम्प्लॉय है उसका मैनेजर कौन है, सही है, उसका मैनेजर कौन है, तो वो मैं किस तरीके से देखूंगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से सिंटैक्स बिल्कुल आसान लिखा हुआ है, तो टेबल हैं उनको वो करके वो दिखा रहा है, मगर डिफ्रेंशिएट करना होना चाहिए। देखें मैंने कहा सिलेक्ट और फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, और इसके अलावा मैनेजर। अब आईडी आएगी, यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं है मैनेजर नेम आए, तो किस तरीके से, सपोज मैं फ़िलहाल फर्स्ट नेम ही लिखता हूँ और फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कॉमा, अब क्या करें, अब खुद ही के साथ अपनी टेबल के साथ करेगा। तो मैं अगर इसको एम्प्लॉयज़ इस तरीके से छोड़ के और फिर मैं करूँ वेयर
एम्प्लॉयज डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू किसके साथ, एम्प्लॉयज। अब हम डिफरेंशिएट किस क्वेरी कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है। अब देखें ये मैनेजर एम्प्लॉयज डॉट, और अब देखें दोनों में एम्प्लॉयज़ वो भी है एम्प्लॉयज़ है, ये डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि क्या किसकी बात कर रहे हो ज़रा मुझे तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा कि दो दो चीज़ें हैं, इस तरीके से क्या है। तो मैं कहता हूँ एक एम्प्लॉय का जो है मैनेजर है वो खुद ही उसी एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या है, एम्प्लॉय है, तो उसकी जाहिर एम्प्लॉय आईडी होगी। मैनेजर की भी तो एम्प्लॉय आईडी होगी ना, तो हम उससे हम पता करेंगे। अब यहाँ पे मैं इस तरीके मैच करूँ तो ये कह रहा है यूनिक टेबल एलियस वगैरह, ये ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब ये एम्प्लॉय टेबल है उसको हमने कर दिया ए टेबल, और दूसरे को हमने कर दिया बी टेबल। अब हम क्या करेंगे, आसानी से बताएंगे कि ए टेबल का जो मैनेजर आईडी है, ए टेबल में जो मैनेजर आईडी है वो बी टेबल की एम्प्लॉय आईडी है। सही है, तो वो खुद जो मैनेजर है वो खुद भी तो एम्प्लॉय है। तो अपन मैनेजर आईडी भी उसी टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी किसी न किसी के साथ वो मैच कर रही होगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये बेसिकली है क्या। मगर यहाँ पे अगर मसला ये फर्स्ट नेम किसका आप ला के दिखा रहे हो, ये हम ला के दिखा रहे हैं ए टेबल में से कि भाई ए टेबल जो है उसका फर्स्ट नेम, ए टेबल हमारे पास है, ए एम्प्लॉय टेबल है जहाँ से हम ये बता रहे हैं ये फर्स्ट नेम है, और इस बंदे का जो है हमारे पास है वो मैनेजर कौन है। तो यहाँ पे हमने कहा बी डॉट फर्स्ट नेम, हमें वो दिखा दो फर्स्ट नेम। ये एम्प्लॉय मैं ये कह दूँ कि भाई एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम, और उसके अलावा ये हमारे पास है ये, इसको हम दोबारा से लिखते हैं सिलेक्ट, और हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट ए का फर्स्ट फर्स्ट नेम और बी का करके इसको हम करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉय नेम, और साथ में हम करते हैं बी डॉट फर्स्ट फर्स्ट नेम, इसको करते हैं मैनेजर नेम, और फिर फॉर्म एम्प्लॉयज़ ए कॉमा एम्प्लॉयज़ बी वेयर ए डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब देखें हमारे पास सारी चीज़ें आ गई कि भाई एम्प्लॉय नेम नीना है, उसका जो मैनेजर है वो स्टेवन है, लेक्स जो है उसका स्टेवन है। अब देखें यहाँ पे, और ये इसका दोनों का जो है मैनेजर सेम है, अलेक्जेंडर का लेक्स है, सही है, और ब्रूस का अलेक्जेंडर है। अब देखें ब्रूस का अलेक्जेंडर है, डेविड का भी अलेक्जेंडर है, मगर अलेक्जेंडर का फिर डैन है। देखें अब पता चला है यहाँ पे कि वो अलेक्जेंडर खुद भी तो एम्प्लॉय है। तो इस तरीके से आप जो है क्वेरी लिखेंगे जिसके अंदर आपने क्या किया, ए फर्स्ट नेम एम्प्लॉय के लिए हम ला के दिखाना चाह रहे हैं एक टेबल में से, दूसरे में से जो ला के दिखा रहे हैं बी डॉट कर रहे हैं क्योंकि वो टेबल बी उसका जो है दूसरा हमने नाम लग दिया ताकि ये डिफ्रेंशिएट कर सके। उसके बाद वेयर हमने लिखा फिर मैनेजर आई डी इज इक्वल टू एम्प्लॉय
आईडी, क्योंकि हम अगर मैनेजर आईडी को मैनेजर आईडी के साथ करेंगे तो वो गलत रिकॉर्ड लेकर आएगा। इसलिए हमने क्या करा कि एक टेबल का मैनेजर आईडी है, मीन्स उसका मैनेजर एम्प्लॉय आईडी के बराबर होना चाहिए, ताकि पता चले कि इस बंदे का ए टेबल में से जो चीज़ें हम यहाँ पे कॉलम दिखा रहे हैं इसका मैनेजर कौन सा है। तो हमने कहा कि भाई बी डॉट फर्स्ट में बी डॉट हमने जो है दूसरी टेबल के लिए यूज़ किया है, क्योंकि हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि इसका मैनेजर एक्चुअल है कौन सा। तो इसी तरीके से हमारी जो है वो ये सेल्फ जॉइंट बेसिकली वो अपनी टेबल में काम करता है। एक कॉलम, उस टेबल के नाम से आप कॉलम नेम को एक्सेस करेंगे, फ्रॉम पे टेबल पे कॉमा पर ये, और जितनी भी टेबल्स हों वेयर करके फिर आप क्या कर रहे होते हैं, टेबल्स के जो है वो आपस में कंडीशन लगा रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है ये जॉइन सारे काम करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और उसके अलावा बाकी ये लैब टास्क हैं जो कि इसको आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो करने हैं। थैंक यू सो मच।